राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि के कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में बताए हुए हैं। और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं, मतलब कि साल में सिर्फ एक बार, है ना। तो भाई आप लोगों को महाशिवरात्रि का दिन अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और इस दिन 7 बेर वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये 7 बेर वाला उपाय बहुत ही काम करता है उन लोगों के लिए जिन लोगों की तबीयत हमेशा खराब रहती है, या जिन लोगों को हमेशा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि भाई उनकी तबीयत हाल इतनी खराब क्यों रहती है। और अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी ही क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी ही क्यों ना हो जिसके लिए आप लोग पूरे साल भर से परेशान है, बहुत समय से परेशान है, तो इस महाशिवरात्रि के दिन मात्र आपको ये 7 बेर वाला उपाय यहाँ पर ज़रूर करना है। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि इस समय बेर आपको आसानी से मिलते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब बेर के पेड़ में बेर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस उपाय को क्या करना है आप लोगों को कि महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे करना है। इस उपाय को करने का सिर्फ एक ही समय है जो कि दोपहर के 12 बजे है। इसके अलावा इस उपाय को और कभी करोगे तो भाई आपको उस उपाय का फल नहीं मिलेगा। तो महाशिवरात्रि के दिन करेक्ट दोपहर के 12 बजे आपको किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर ये वाला उपाय करना है। अब करना कैसे है वो भी जान लीजिए। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आपको चाहिए पड़ेंगे इस उपाय के लिए 7 बेर, है ना। बेर आपको आसानी से मिल जाएंगे। चाहो तो किसी पेड़ से तोड़कर लेकर आ जाना, या तो फिर आपको इस दिन जो है बेर कोई ना कोई बेचता हुआ नजर आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से बेर ले लीजिएगा और अच्छे अच्छे 7 बेर निकाल लीजिएगा। अब बेर पके हुए या ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पके नहीं होने चाहिए, थोड़े कच्चे और थोड़े पके ऐसे होने चाहिए। अगर कच्चे भी बेर है ना तो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे बेर होने चाहिए। थोड़े कच्चे होंगे चल जाएगा, पर ज़्यादा पके नहीं होने चाहिए, अच्छे बेर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो 7 बेर आपको लेना है, ठीक है। 7 बेर लेकर उस व्यक्ति के साथ में आपको शिव जी के मंदिर जाना है जिसके शरीर में कोई रोग और बीमारी है, जिसके शरीर में हमेशा कोई दिक्कत परेशानी बनी रहती है, आपके सर से लेकर पैर तक कोई भी परेशानी है, तो उस व्यक्ति को लेकर पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। और अगर आप खुद अपने लिए उपाय कर रहे हो तो आप अकेले ही शिव जी के मंदिर इन 7 बेरों को लेकर पहुंच जाओ, ठीक है। कुछ अलग से लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लेकर जा सकते हो 1 लोटा जल वगैरह, अन्यथा आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है ये 7 बेर लेकर। अब जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं तो मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो 7 बेर लेना है, मतलब जो 7 बेर आप अपने साथ में लेकर आए हुए हैं, ये घर से लेकर आना है, ठीक है। मतलब खरीद कर लेकर आओ, चाहे तोड़ कर लेकर आओ, आप अपने खुद से लेकर आना और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाना, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में आया है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो तो उसे भी अपने साथ में रखना, है ना। तो शिवलिंग के पास में आप लोग खड़े हो जाना या बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जिसके लिए उपाय कर रहे हो उसे खड़ा रखना, है ना। खड़े होकर ही वैसे ये उपाय करना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको करना क्या है, ये 7 बेर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में एक साथ पकड़ना है। एक हाथ में ना पकड़ना है तो दोनों हाथ में पकड़ सकते हैं ना। तो सीधे हाथ की हथेली में ये 7 बेर एक साथ पकड़कर इन 7 बेरों को आपको उस व्यक्ति के ऊपर से एक बार घुमाना है। कितनी बार? एक बार घुमाना है सर, वो भी शिवलिंग के पास में वो है व्यक्ति खड़ा हुआ हो तब, है ना। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से ही जो है एक बार ये 7 बेरों को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर उतार लीजिए। या किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर से एक बार इन 7 बेरों को उसके ऊपर से उतार कर इन 7 बेरों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर है, भले फिर वो जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने हाथों से शिवलिंग पर ही इन 7 बेरों को चढ़ाना और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। अपने लिए उपाय कर रहे हो तो एक बार भगवान से प्रार्थना करना कि आपके जीवन में जो भी आपके शरीर में परेशानी चल रही है आपको उससे निजात मिले, भगवान आपकी वह समस्या दूर करे, है ना। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। आपको धीरे धीरे करके उस समस्या में जो है यहाँ पर समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपको उस बीमारी में रोग में परेशानी में आपको यहाँ पर मतलब समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उपाय करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही विशेष उपाय है। कोई भी परेशानी आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।